एक गांव में कुंदन नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसके दिल में लालच का जहर भरा हुआ था। उसकी सीधी साधी पत्नी विमला उसके लालची स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। एक दिन जब कुंदन अपने घोड़े पर सामान लादकर बाजार जा रहा था, उसकी नजर अपने पड़ोसी मोहन पर पड़ी, जो घोड़ों के एक झुंड के साथ लौट रहा था। मोहन, अरे मोहन, ये क्या, इतने सारे घोड़े? क्या कोई खुशी का पिटारा हाथ लगा है? खुशखबरी ही समझो भाई, ये तो मुझे मेरी ससुराल से मिला है। मेरे ससुर जी ने मुझे ये तोहफा दिया है। दहेज शब्द कुंदन के कानों में शहद घुल गया। वो तुरंत अपने घर लौटा और विमला से बोला, विमला, सुनो, तुम्हें भी अपने मायके से कुछ मांगना चाहिए। हम कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? अगर हमें भी कुछ घोड़े मिल जाएं, तो हम उनका व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। उनके पास हमें देने के लिए क्या है? उनकी स्थिति खराब है तो हम क्या करें? हम अपने बारे में सोचेंगे। अगले दिन कुंदन अपने ससुराल पहुंचा। उसके मन में लालच की आग और भी तेज हो चुकी थी। बाबूजी, मैं घोड़ों का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कुछ घोड़े खरीद कर दे दें तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। बेटा, मेरी हालत तो तुमसे छिपी नहीं है। मैं तुम्हें घोड़े तो नहीं दे सकता। मेरे पास अगर कुछ है तो वो एक बूढ़ा गधा है। अगर वो तुम्हारे किसी काम आ सके तो उसे ले जाओ। ये सुनकर कुंदन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वो घोड़ों की जगह एक बूढ़ा गधा पाकर दुखी था। गधा? मैं घोड़े लेने आया था और आपने मुझे एक बूढ़ा गधा थमा दिया। खैर, जो मिल रहा है वही सही। कुंदन निराश होकर गधे को लेकर घर लौट आया। विमला ने उसे समझाया, कोई बात नहीं जी, कम से कम पिताजी ने आपकी बात तो रखी। ये गधा आपके काम आ सकता है। ये आपके भारी सामान को ढोने में मदद करेगा। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अगले दिन से कुंदन ने उस गधे पर भारी भरकम सामान लादना शुरू कर दिया। गधा बूढ़ा होने के कारण दर्द से कराहता था। मालिक, मुझ पर इतना वजन मत लादो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। चुप रहो गधे, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं रखा है। काम तो तुम्हें करना ही होगा। कुंदन के मन में धन कमाने का लालच इतना बढ़ गया था कि वो गधे की पीड़ा को अनदेखा कर देता था। एक दिन जब वो जंगल में एक पेड़ काटने जा रहा था, उसे एक जादुई जिन की आवाज सुनाई दी। रुको, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। इसके बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरा पूरा घर हीरे मोती से भर जाए। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई, अब दूसरी इच्छा बताओ। मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं जो भी कहूं वो सच हो जाए। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हुई, लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते हो। अब अपनी अंतिम इच्छा बताओ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं इसे बाद में मांगूंगा। जिन्न गायब हो गया। कुंदन खुशी से पागल होकर घर की ओर दौड़ा। उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोती से भर चुका था, लेकिन उसकी पत्नी विमला एक हीरे की मूर्ति में बदल चुकी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? विमला, तुम्हें क्या हो गया? मैं ये सब देखने से पहले अंधा क्यों नहीं हो गया? जैसे ही कुंदन ने ये कहा, उसी पल उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हे भगवान, मैं फिर से पहले जैसा होना चाहता हूँ। गधे, तुम तो मुझे देख सकते हो, मेरी मदद करो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मालिक, आप उस जादुई पेड़ के पास जा सकते हैं। आपने अभी अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगी है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। गधे की बात सुनकर कुंदन उसकी पीठ पर बैठ गया और गधा उसे उस पेड़ तक ले गया। जिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने लालच में आकर अपनी ही पत्नी को खो दिया। कृपया मेरी तीसरी इच्छा पूरी करके मुझे इस श्राप से मुक्त करो। ठीक है, तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी हुई। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुंदन की आंखें ठीक हो गई। वह खुशी से अपने गधे को धन्यवाद देता हुआ घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था और उसकी पत्नी विमला उसका इंतजार कर रही थी। विमला, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, बस मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे सबक मिल गया है कि सच्चा सुख संतोष में ही है। इस तरह कुंदन ने लालच के जाल से बाहर निकलकर संतोष का महत्व समझा और अपने जीवन में सुख और शांति पाई।